Hey there, this is Pranshu Verma and it is our next lecture on electrostatics. Okay, in the previous one we have already studied about everything about the electric field. Okay, और अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं डेरिवेशन कराऊंगा, तो डेरिवेशन से पहले अपन लोगों को थोड़ा सा एक मुद्दा स्टडी करना है, डिस्कस करना है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पेपर वाइज भी, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी और सीईटी के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो क्या होता है डाइपोल। ओके, जब भी हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल बट अपोजिट नेचर वाले चार्ज, बहुत ही एक छोटी सी डिस्टेंस 2a, एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है 2a, उस पर यदि हम रखते हैं तो क्या है, ये एक अरेंजमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट की तरह काम करते हैं। जैसा आपका पैडल होता है, पैडल क्या होता है, उसमें एक तरफ आप पैर मारते नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाता है, तो वो क्या होता है, डाइपोल ही होता है वो भी। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम करता है और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइपोल। देखिए, जैसे कि आप जब 10th क्लास में मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा N2S बार मैग्नेट देखी होगी, है ना। तो बार मैग्नेट भी क्या है, डाइपोल है, लेकिन कैसा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है। कैसा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ओके, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ रहे हैं, हम कैसा डाइपोल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिफरेंस क्या है। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल देखो, याद रखना कि हम नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दोनों चार्जेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, दोनों का जो चार्ज वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यहाँ से हमें दो डेरिवेशन है जो चैप्टर में वो स्टार्ट होंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ आगे की डेरिवेशन। ओके, तो क्वेश्चन है या डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक field at an axial point due to a dipole। कैसा डाइपोल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। अपने को एक डाइपोल है, उसी के एक्सिस में सेम लाइन में एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो अपन लोग देखते हैं। ये है डाइपोल, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों। अपन लोग हमेशा डाइपोल की जो लेंथ लेते हैं वो 2a लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो जाए। याद रखना, 2a लेंगे या 2l लेंगे, आप a भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी डिफर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट बोला है तो सेम एक्सिस में कहीं पर यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पॉइंट P इज एट r distance away from the midpoint of the dipole। ओके, तो इसकी जरा थ्योरी हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज। अच्छा देखिए, हम डाइपोल का चार्ज केवल एक ही बार लिखेंगे, क्यों। ओके, हमें ये नहीं लिखना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक बार भी लिखते हैं क्यू। एंड
लेंथ 2a। ओके, इस पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ, ओ बोल देता हूँ। 2a फुल स्टॉप। There is a point P placed at r distance from the midpoint of dipole in the same एक्सिस। ठीक है, जिस एक्सिस में हमारा डाइपोल है उसी सेम एक्सिस में हमने पॉइंट को रख दिया है। ठीक है, इन द सेम एक्सिस। ओके, नाउ अपन लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। देखो, याद होगा आपको पॉजिटिव चार्ज है ये। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, निकलती है, उससे निकलेगी, मतलब ये होगी। मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ, तो दिस विल बी ई ए। और ये कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की तरफ कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी तरफ आती हुई, ये होगी ई बी। आपको साफ दिख रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी यहाँ पे, ए की वजह से पी से दूर जाती हुई और बी की वजह से बी की तरफ पास आती हुई, क्योंकि बी निगेटिव चार्ज वाला चार्ज है। हाँ, तो वो क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा फील्ड को। ओके, जैसे मैंने बताया था फील्ड लाइंस उसकी तरफ से आती है, अंदर इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, तो उसके लिए दूर जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसको उतार लो क्योंकि मुझे साफ करना होगा थोड़ी देर बाद। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए मैं साफ भी कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिर ऊपर लिखना है। ओके, तो नाउ हम ई ए निकालेंगे। सबसे पहले ई ए की वैल्यू क्या होगी, के इंटू क्यू अपॉन ई का डिस्टेंस। बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, यदि ये 2a है और ये मिड पॉइंट था, तो ये a और ये a हो गई, ये इतना r है, a यहाँ पर है, तो कितना होगा ये डिस्टेंस, a p कितना होगा, हाँ, ए पी का स्क्वायर कितना होगा, के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर कितना होगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं ना, तो हम कौन सा रखेंगे चार्ज, केवल सोर्स चार्ज। हमें सोर्स चार्ज की ज़रूरत है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ई बी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। बी पी की वैल्यू कितनी होगी, ये आर ये ए और ये बी पी कितना हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो अपोजिट वेक्टर्स जब होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपली उनका सब्सट्रैक्शन। बट अपने को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान और रखनी रखती है, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं हम दो वेक्टर्स का डायरेक्टली, क्योंकि वे अपोजिट टू ईच अदर है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, ताकि डायरेक्शन, क्योंकि जो वैल्यू आएगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बड़े की तरफ। ओके, तो यहाँ पे भी आपको सोचो और बताओ मेरे को कि कौन सा बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए या इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, कौन बड़ी होगी। देखिए ई बी बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, ई बी। कैसे, जरा देखें, के क्यू सेम है, नीचे की ही चीज़ वेरी कर रही है, आर प्लस ए आर माइनस ए। ठीक है, आर प्लस ए बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, आर माइनस ए छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट ये दोनों कहाँ हैं, वैल्यू के डिनोमिनेटर में, और जो जिस चीज़ का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू
बड़ी होगी। आपको पता होगा इतना, मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा वैल्यू छोटी, डिनोमिनेटर छोटा वैल्यू बड़ी। तो यहाँ पे वैल्यू कौन बड़ी होगी, ई बी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ई बी माइनस ई ए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख दे रहे हैं के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ए मैंने यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया, माइनस क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है। के क्यू कॉमन, ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा, आर प्लस ए स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए इधर, आर माइनस ए इधर, और स्क्वायर खोल देता हूँ मैं तुरंत, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2r ए, बीच में माइनस है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर ए सॉरी ए स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ओके। और ऊपर क्या बचेगा, 2r ए। तो ई नेट आ जाएगा आपका के क्यू इंटू 2 इंटू आर इंटू ए, ओके, अपॉन आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, ओके। देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया है, यहाँ पे देखा देता हूँ मैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर था इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर था। अपन लोगों ने होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अपन लोग कॉमन ले सकते हैं। अब देखो आर प्लस ए आर माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत चलिए। नाउ यहाँ से हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर, ए पहले से ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, ओके। ए जो है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और उसमें भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर एज ए स्क्वायर इज टेंड्स टू 0। बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, बहुत छोटी क्वांटिटी, ओके। तो अपन लोगों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ई नेट क्या हो गया, के क्यू इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा, वो कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं k इंटू 2a बार बार एक साथ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ, है ना, ओके। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, मुझे लग रहा है हाँ मैंने गड़बड़ की है। यहाँ पे 4 इंटू 8 4 आना था, 4 आ रहे, कई बच्चे मेरे को अभी तक बता भी दिए होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ, 4a, यहाँ पे भी 4a। अच्छा इसको 4a को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2a और 2k इंटू क्यूब 2a अपॉन आर क्यूब। कोई समस्या नहीं, अब सही है, बिल्कुल सही है, ओके। नाउ यहाँ से ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये q इंटू 2a, ये q इंटू 2a क्या है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2a को। देखिए डाइपोल मोमेंट कैसी चीज़ है, आपने मोमेंट पढ़ा होगा, है ना। क्या होता था, जैसे आपका क्या बोले इसको, टॉर्क होता है, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा ही चार्ज में होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो इसको रिवॉल्व करवाने के लिए ज़रूरी है, ओके। तो चार्ज जो इनका सेपरेशन है इनटू
बीच का डिस्टेंस, इस क्वांटिटी को अपन लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × K × P/R क्यूब। यहाँ पे भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो या K की वैल्यू रख दो। K की वैल्यू रख दोगे तो 4 से 4 का 2 का हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट × P/R क्यूब। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। हो गया, चलिए देखते हैं एक बार फिर से इसको देखते हैं अपन लोगों ने करा क्या है। हम लोगों को दिया गया था कि एक डाइपोल है जिसके बीच का जिसकी लेंथ है 2 है, जिसका चार्ज है Q, और उससे एक R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अपन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले A पॉइंट की वजह से, A पॉइंट पे जो चार्ज है +Q, उसकी वजह से P पॉइंट पे हमने फील्ड को देखा, तो उसकी वैल्यू आई KQ/R + A का होल स्क्वायर। वैसे ही हमने B पॉइंट पर जो चार्ज Q है उसकी वजह से P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, तो वो आई KQ/R - A का होल स्क्वायर। देन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के कैसी थी, अपोजिट थी। ठीक है, यदि अपोजिट है दोनों फील्ड तो ये क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और बड़े में से हमने छोटा माइनस कर दिया। बड़ा कौन था, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, तो KQ/R - A का होल स्क्वायर माइनस KQ/R + A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने R + A का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी और एलसीएम ले लिया, R + A का होल स्क्वायर ओपन किया माइनस R - A का होल स्क्वायर ओपन किया। दोनों यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ई नेट की KQ × 4A × R/R² - A स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने आपको समझाया ये कैसे आया था। नाउ एज A इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो A स्क्वायर इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट द A स्क्वायर, एंड बाय नेग्लेक्टिंग A स्क्वायर, ओनली A स्क्वायर, A को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, बाय नेग्लेक्टिंग A स्क्वायर इट विल बिकम E net = KQ4A × R/R² की पावर स्क्वायर, मतलब R की पावर 4 हो जाएगी, और ऊपर एक R अवेलेबल पहले से ही है, तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, KQ × 2A/R³ × 2। ओके, यहाँ से अपन लोगों ने, मैंने बोल दिया आपको Q × 2A की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट। क्या ही है, डाइपोल मोमेंट। आप लिख लीजिए डाइपोल मोमेंट। ओके, तो Q × 2A = P हो गया, हमने P रख दिया, और K की वैल्यू भी रख दी हमने, तो 2πε0 P/R³। ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डाइपोल की वजह से। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा इस बारी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे अब। जिसको भी यदि डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, और इससे जो अगला डेरिवेशन है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है सेकंड लास्ट वीडियो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विलेटरल पॉइंट, इक्विलेटरल नहीं इक्वेटोरियल होगा, सॉरी है ना, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट, हाँ क्या बोलते मैंने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है,
कहने का क्या मतलब है कि एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट आपको पता होगा कि जिसकी डिस्टेंस दोनों चार्जेस से या दो पॉइंट से सेम हो। ओके, तो ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले अपन लोग डाइपोल ही बना देते हैं। ये एक डाइपोल हो गया जिसकी लेंथ हो गई 2a। ओके, जिसका चार्ज हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, नाम हो गया ए बी। ओके, यहाँ पे उसका मिड पॉइंट है कहीं ना कहीं। अब ये हो गया पॉइंट सी। ओके, हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो सी है ये इसके मिड पॉइंट कुछ भी बोलते हैं उसको ओ ही बोलते हैं। ओके, इससे r डिस्टेंस पर है। ठीक है, दिस पॉइंट C at which we have to find the electric field, it is at r distance away from the mid point of the dipole। ठीक है, डाइपोल के मिड पॉइंट से वो डिस्टेंस पर है। ये सब लिखवा दूंगा मैं अभी। ओके, और ये है, ये मिड पॉइंट से है तो इधर वाला a इधर वाला a, यदि ऐसा है तो ये कितना हो गया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना हो गया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, ये प्लस है तो इससे कैसा होगा फिर दूर जाता हुआ। ओके, और ये नेगेटिव है तो इसका कैसा होता होगा पास आता हुआ। और क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले? बिल्कुल करा दिया मैंने क्वेश्चन इस टाइप का। और देखो दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्यों होगी? देखो दोनों की डिस्टेंस भी सेम है या नहीं? r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, दोनों की वैल्यू भी सेम है। ओके, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। बीच का एंगल कितना है? ये इधर 60 है, सॉरी ये 60 नहीं होगा। ओके, अब ना अपन लोगों को एंगल के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल के लिए क्या करेंगे? चलिए देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको एंगल को। ओके, एंगल को इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए एंगल में। ओके, ये 90। ओके, आपको पता है ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल भी सेम, ये एंगल भी सेम होंगे। ओके, अब यदि मैं मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मैं क्या करूँ, मुझे ये थीटा एंगल चाहिए। ठीक है, ये थीटा एंगल चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? ओके, ये थीटा एंगल किसके इक्वल होगा? क्या इसके एंगल होगा? इक्वल। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट। तो देखो ये थीटा इक्वल होगा, आया ना? चलिए इसको थीटा 1 बोल दिया। अब ये इसके इक्वल होगा, है ना? कॉर्नर्स एंगल है, इसको थीटा 1 बोल दिया, इसको थीटा 2 बोल दिया। और यहाँ से आप साइन थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। वो तो अपन लोग देखेंगे कि अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए। ये मैंने आपको केवल एक तरीका दिखा दिया है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कि इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ओके, और वैसे अपने आपको क्या चाहिए कि हम लोगों को वैल्यू कॉस की वैल्यू चाहिए, है ना? चलिए, अपने को पता है यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आएगा। तो लेट्स सी द थिंग्स। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे, लेट अस कंसिडर a dipole of charge q and length 2a. There is a point कैसा है? इक्वेटोरियल point at distance r from the dipole। ठीक है, तो डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पर है? ये r डिस्टेंस पर है। ओके, तो जब भी r डाइपोल से अपन लोग डिस्टेंस लेते हैं
तो डिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ से होती है, वो डिस्टेंस एक्चुअल में होती है आपके मिड पॉइंट से। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं ई ए कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई बी कितना हो जाएगा, वो भी आपको पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। दोनों का जो नेट है वो कितना हुआ, तो यहाँ पे देखो लॉजिक सोचो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना। अच्छा, ओहो मैंने रंगीन कर दिया पूरा, मैं इसको साफ करके दोबारा से आपको एक अच्छी फिगर दे देता हूँ जिसमें आप क्लियर समझ सको अच्छे से। Okay. Now, बोलने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से इन चीज़ों के लिए। ओके, तो चलिए, ये एंगल इक्वल है, हाँ या ना। तो ये एंगल कितना होगा, यदि मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये कितना होगा, 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। और ये क्या है, आउटसाइडर एंगल है। तो आउटसाइडर एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो क्या होता है, जो उससे बहुत दूर वाले एंगल हैं, दो एंगल ट्रायंगल के, उसका छोड़ के उससे जो दूर वाले एंगल हैं उनके एडिशन के इक्वल होता है। मैथमेटिक्स में ये पढ़े हो ना, पढ़े हो है ना। तो आगे देखते हैं, ये 2 थीटा हो गया, ठीक है, एंगल अपने को पता चल गया। थीटा की वैल्यू भी पता कर लेंगे अपन लोगों को, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी तो देखेंगे, ठीक है। तो अपने को अभी नेट रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं यहाँ पे भी नेट रिजल्टेंट निकालने के। एक तो है कि इसके फैक्टर कर दो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीका है, मैं वही यूज़ करना चाहूँगा। तो यदि ये टोटल 2 थीटा था और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो नीचे का थीटा हो जाएगा, ऊपर का थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या फैक्टर आएंगे इसके, ई ए कोस थीटा, ई बी कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा वाई एक्सिस में, ई बी साइन थीटा, और ये क्या होगा, ई ए साइन थीटा, हाँ या ना। चलिए आप देखते हैं, ई वाई एक्सिस में देखते हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस में आप देख पा रहे होंगे कि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो अपने एक दूसरे के अपोजिट है। ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। साइन थीटा कॉमन है, ई बी माइनस ई ए, देख पा रहे हो, ई बी और ई ए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, केवल और केवल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो कौन से एक्सिस में होने वाला है, एक्स एक्सिस में, है ना। दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। और क्या करना है, उसको सिंपली ऐड करना है, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, क्योंकि मैं दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो यदि सेम डायरेक्शन में तो ज़्यादा सोचना है ही नहीं, डायरेक्टली क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये पिछली बार से भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ई ए कोस थीटा ई बी कोस थीटा दोनों वैल्यू सेम है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 2 ई ए कोस थीटा। यदि किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं। 2 ई ए की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ की, हाँ की है, अंडर रूट का स्क्वायर कर देना चाहिए था सर, और अभी तक आपने देखा ही नहीं इस चीज़ को। चलिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर लिया। आगे देखते हैं, कॉस थीटा।
तो यहाँ ट्राइंगल में देख लो, ये पॉइंट ओ था, ट्राइंगल ए ओ सी में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रख दिया आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर नहीं ए है। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, k को 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a कर दो, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो इसकी पावर कितनी है, हाफ, इसकी पावर कितनी है 1, मल्टीप्लिकेशंस में पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये 3/2 होगी, एक ये k की वैल्यू हमने रख दी q इंटू 2a। ओके, क्लियर है। और यहाँ से आप जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट ए स्क्वायर। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू these dipole या these charges plus q and minus q at a equatorial point, ठीक है, C पॉइंट C पर जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों की वजह से वो इतनी होगी। ओके, इसको एक बार और टैली कर लो, क्या क्या करेंगे अपन लोग, हमने एक डाइपोल लिया जिसकी लेंथ है जिसकी लेंथ है 2a और जिसका चार्ज है q। ओके, और उससे r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट है जहाँ पर अपने को क्या निकालने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने किया है सबसे पहले E की वैल्यू निकाल ली, बड़ा आसान था ये सब चीज़ें करके। E की वैल्यू क्या हो गई, KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और EB की वैल्यू क्या हो गई, KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब सेम हो गई। ओके, फिर हमने देखा दोनों की डायरेक्शन, तो एक की डायरेक्शन इस तरफ, एक की डायरेक्शन इस तरफ। ओके, हमने क्या कर दिए, उसके फैक्टर कर दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो हमने देखा जो cos थीटा वाले फैक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, और जो sin थीटा वाले फैक्टर है वो किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यदि दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट अपन लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सब्सट्रैक्शन के थ्रू। वी डिड डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ दोस इलेक्ट्रिक फील्ड which are present in y axis and which is equal to EB sin theta minus EB EH sin theta। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए आंसर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें पता चला कि y एक्सिस में कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल ही नहीं होगा, बस कौन से एक्सिस में होगा, x एक्सिस में होगा। और हमने x एक्सिस में निकालने की कोशिश की, तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यहाँ से हमारे को मिल गया 2EA या 2EB cos थीटा, आप कुछ भी लगा सकते हो। हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करी ट्राइंगल AOC से, AOC से हमने ट्राइंगल से हमने जो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करी वो आई है A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने k की वैल्यू रख दी, 2 को a के साथ लिया है और इसकी पावर 3/2 कर दी, और इसको हमने q इंटू 2a को अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये दोनों डेरिवेशन थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और डाइपोल से भी रिलेटेड है। ठीक है, डाइपोल भी आपको जानने को मिला क्या है डाइपोल, जब दो अपोजिट चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। याद रखना सेपरेशन होता है, ऐसा नहीं है ये मिल के भाग, ठीक है। तो एट अ वेरी शॉर्ट सेपरेशन देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इसको फटाफट उतार लीजिए आप। इसके बाद एक डेरिवेशन और है छोटा सा, उसको करते हैं और फिर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और गॉस लॉ के बाद चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और उतार लीजिए। चलिए, हो गया।
गर्मी अपार है, अपरंपार। चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन और है, क्या है वो डेरिवेशन, ध्यान से समझो। क्या होगा, what will happen if I put the dipole into the uniform electric field। ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी देख लो आप, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब चेंज होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, अपन लोग उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो ई हमने मान लिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारी जितनी भी स्टडी है 12th लेवल तक, वो सारी की सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं। ओके, तो मैंने क्या सोच रहा है मैं कि लेट्स पुट अ डाइपोल इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। हाँ, कोई बता पाएगा मुझे, नहीं बता पाएगा, कोई ना कोई तो बताने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैं सुन नहीं सकता आपकी आवाज़, है ना। ठीक है, छोड़िए। हाँ, तो मैं ही बता देता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कल, शायद बताया था, हाँ बताया था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी टेल बताती है कि उस तरफ क्या है, पॉजिटिव, और उसके हेड क्या बताते हैं, नेगेटिव। आया ना, आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। अच्छा, इसकी डायरेक्ट इसका लेंथ भी ले लेते हैं 2 ओके। अब देखो जरा बताओ मेरे को, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल्शन, और दिस पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्शन। इसका मतलब इस पे इस तरफ की तरफ एक फोर्स लगेगा। मैंने मान लिया इसको F ए मान लेता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव रिपल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये FB हो गया। दो फोर्सेस हैं, ठीक है, और एक छोटे से डिस्टेंस पर लग रहे हैं, है ना। ये शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो गलत बात है, लेकिन याद होना चाहिए कि आपने टॉर्क पढ़ा होगा 11th क्लास में। नहीं पढ़ा है तो बात अलग है, पढ़ा है तो बात अलग है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टॉर्क पढ़ा होगा, और उसमें देखा होगा कि जब भी एक फोर्स होता है किसी डिस्टेंस पर लगता है तो वहाँ पे टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये यदि इस पॉइंट से फ्री टू मूव है तो ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर नीचे की तरफ, तो ये रोटेट कर रहा है। रोटेट क्यों करता है कोई भी चीज़, क्योंकि इस पर टॉर्क वर्क करता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी कि ये मेरा जो डाइपोल है वो इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जब भी कोई चीज़ रोटेट करना स्टार्ट करती है उस पर क्या लगता है, टॉर्क। क्या लगता है, टॉर्क। मैंने मान लिया थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, मैंने एक थीटा एंगल पर उसको क्या बोला था, उसको प्लेस किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम इसकी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, फोर्स की। और देखो दोनों फोर्स सेम होंगे, दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम। ठीक, तो देखिए जरा, फोर्स एफ ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें आप थ्योरी भी लिख सकते हो कि लेट्स कंसीडर अ डाइपोल of length 2a and charge q।
ठीक है, मैंने हेडिंग भी नहीं लिखवाई है इसकी हेडिंग लिख लीजिएगा डाइपोल इन a uniform electric field, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला है कि लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज ऑफ लेंथ 2a एंड चार्ज q प्लेस्ड inside a uniform electric field, uniform electric field E vector, okay, then there will be two forces act on the charges of dipole in opposite direction, ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। नाउ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स एफ ए की वैल्यू कितनी होगी जरा देखते हैं, ठीक है भाई। इसका चार्ज कितना है Q और फील्ड कितनी है E, एफ बी कितना होगा चार्ज इंटू फील्ड, फॉर्मूला था ना ये Q इंटू E, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट और इक्वल है, सो एफ नेट फोर्स नेट कितना होगा QE माइनस QE दैट इज इक्वल टू 0, मतलब नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या रहेगा 0, लेकिन बट देयर विल बी अ टॉर्क वर्क ऑन द डाइपोल पर एक टॉर्क वर्क करेगा, ठीक है। अब उस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, ये टॉर्क है, इसको इस तरफ घुमा रहा है, ठीक है, ये है इस तरफ घुमा रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दो टॉर्क काम करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी एडिशन हो जाएगा, ठीक है। टाउ ए की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए रहेगा, ठीक है, और टाउ बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि वो कौन से पॉइंट से घूमेगा मिड पॉइंट से घूमेगा, किस पॉइंट के अराउंड घूमेगा मिड पॉइंट के अराउंड घूमेगा। दोनों की वैल्यू क्या है आप निकाल चुके हो, Q इंटू ई इंटू ए प्लस Q इंटू ई इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 नहीं लिखता मैं Q टू 2 है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ से आप निकालोगे नेट टॉर्क कितना आएगा E इंटू पी, ये आ जाएगा, ये क्या है P डाइपोल मोमेंट, ओके। और यदि इसका मैं वेक्टर वर्जन लिखूं तो आपका आएगा P क्रॉस E, P पहले लिखा जाएगा E बाद में लिखा जाएगा, ओके। उल्टा कर दोगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या था, ये है कि टॉर्क जब लगता है किसी भी बॉडी पे, कब लगता है जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, ठीक है। इसको उतार दो, इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी लेक्चर लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको उतार दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन, ओके।